बेबी प्रीमेच्योर हो सकता है। एंड टाइम तक मतलब ओटी में जाने से पहले तक भी सी सेक्शन के लिए प्रेफर किया मेरी फैमिली। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल एंड मॉम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। आगे भी इसी टाइप की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है माई डिलीवरी एक्सपीरियंस विद ब्रीच बेबी। जब भी किसी का बेबी ब्रीच पोजीशन में होता है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आता है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, या हमारी सी सेक्शन होगी। तो यही क्वेश्चन थ्रू आउट द जर्नी हमारे माइंड में घूमता रहता है और सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी चलता रहता था जब मुझे पता चला कि मेरी बेबी ब्रीच पोजीशन में है। सो हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं ब्रीच बेबी में और सिजेरियन की कितनी पॉसिबिलिटी होती है। सो पहले के टाइम पे सभी बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे। पहले के टाइम पे सी सेक्शंस नहीं होते थे। तो उस टाइम पे जो है अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में भी है तो आपकी डिलीवरी को नॉर्मल ही कराया जाता था। कभी ऐसा होता है कि जब बेबी पैदा होने वाला होता है तो वो मूव कर जाता है और अपना हेड डाउन कर लेता है अगर वो पहले से ब्रीच पोजीशन में है और उसने टिल द बर्थ अपने आप को मूव नहीं किया है। तो कभी कभी बेबीज क्या करते हैं, जब उनका जन्म का टाइम आता है या बर्थ टाइम आता है तो वो मूव कर जाते हैं और बेबी जो है अपना हेड डाउन कर लेता है। तो उस केस में फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये कुछ केसेस में पहले जो दाई होती थी या कुछ डॉक्टर्स होते थे वो लोग बेबी को पहले से ही पेट में रोटेट कर देते थे। सो इस टाइप की कुछ कुछ चीजें की जाती थी जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। बट आज के टाइम पे इन सब चीजों को अवॉइड किया जाता है ड्यू टू सम रिस्क ऑफ फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर। नेक्स्ट हम आते हैं सी सेक्शन पे। सो आज के टाइम पे 99% जो केसेस होते हैं उनमें सी सेक्शन ही किया जाता है अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है तो, क्योंकि ब्रीच पोजीशन के बेबी के लिए यही एक सेफेस्ट वे होता है बेबी को सही से डिलीवर करने का। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि सी सेक्शन ही क्यों बोला जाता है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं कराई जाती है। पहले जो ये सब चीजें की जाती थी, बेबी को रोटेट करना या बर्थ तक उसका वेट करना कि वो खुद से घूम जाएगा और वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, चीजों के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है। बिकॉज बेबी को पेट के अंदर रोटेट करना सेफ नहीं है, नहीं बच्चे के लिए नहीं माँ के लिए। बिकॉज बेबी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है और मदर का जो है यूट्रस रप्चर हो सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि पेट के अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके अंदर बेबी किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है। हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, ये जो ब्रीच बेबी होता है उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। तो जो नॉर्मल डिलीवरी में जो बेबी होता है पहले उसका हेड बाहर आता है, लेकिन ब्रीच बेबी में पहले उसके फुट या उसके हिप्स या उसके बटक्स बाहर आएंगे। इस केस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब पहले आप या आपके जो उसके पैर है वो बाहर आ जाते हैं तो बेबी का जो सबसे हैवी पार्ट होता है वो उसका हेड होता है। हेड सबसे लास्ट में बाहर आता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि उसका हेड अंदर स्टक हो जाता है और बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है या और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हम बेबी को खींच भी नहीं सकते या मतलब उसको बाहर की तरफ पुश नहीं कर सकते। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। और कुछ बेबीज जो है आड़े होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनका एक ही पैर कभी बाहर आ जाता है या कभी एक ही हाथ बाहर आ जाता है, तो वो भी बहुत रिस्की हो जाता है। उस केस में भी फिर नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं सभी सिनेरियोस को देखने के बाद डॉक्टर्स सी सेक्शन को ही प्रेफर करते हैं और सबको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका ब्रीच बेबी है तो सी सेक्शन के थ्रू ही किया जाएगा, ताकि बेबी एंड मदर दोनों सेफ रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब बहुत सारी जो दाई होती हैं या कभी ऐसे नॉर्मल डिलीवरी भी करा देते हैं, लेकिन उस केस में इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं। कुछ केसेस में सेफली बेबी हो जाता है, बट कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सी सेक्शन को प्रेफर किया जाता है। आई विल डिस्कस कि मेरी क्या जर्नी रही है ब्रीच बेबी को लेके। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, और मैंने उसके लिए काफी सोचा था कि प्लान बनाए थे कि मैं एक्सरसाइजेस कर लूंगी, मैं योगा कर लूंगी, मैं वॉक कर लूंगी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट ऐसा जरूरी नहीं है जो आप सोचते हो वही होता है आपके साथ। मेरे साथ भी वो नहीं हुआ। बिकॉज स्टार्टिंग में ही 3rd मंथ में ही मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, जिसकी कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसके बाद मेरे डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे डाल दिया
फिर उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी है। देन उसके बाद जब मेरे 8 मंथ्स कंप्लीट हुए और मैं 9 मंथ में थी, बेबी मेरा ब्रीच पोजीशन में था, क्योंकि 7 मंथ के अल्ट्रासाउंड में आया था कि आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है। जैसे ही मुझे 9th मंथ स्टार्ट हुआ, ड्यू टू सम इज हैपनिंग इन द फैमिली, मुझे थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया और उससे मुझे माइल्ड लेबर पेन स्टार्ट हो गए। तो जब मुझे माइल्ड लेबर पेन स्टार्ट हुए तो डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने देखा कि बेबी जो है स्टिल आपका ब्रीच पोजीशन में है, उसने अपने आप को मूव नहीं किया है। और जो मेरी सर्विक्स लेंथ थी वो कम हो गई थी, मीन्स सर्विक्स ओपन होने की तरफ जा रहा था। सो डॉक्टर ने क्लियरली सजेस्ट किया कि आपका बेबी ने अपने आप मूव नहीं कर लिया है, मतलब उसने हेड डाउन नहीं किया है, सो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आपकी सिजेरियन ही डिलीवरी कराई जाएगी। सो 35 वीक में मुझे पेन आने लगे थे, जो माइल्ड लेबर पेन स्टार्ट हुए थे। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शंस दिए। डॉक्टर ने कहा कि हम एटलीस्ट 1 या 2 वीक तक बेबी अंदर स्टे करता है तो हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। सो उन्होंने कुछ इंजेक्शंस दिए, कुछ मेडिसिन दी और कहा मुझसे कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, आप बहुत ज्यादा मूव नहीं करोगी, आप बहुत काम नहीं करोगे, अगर आपने कुछ भी काम किया है, कुछ हैवी काम कर लिया तो आपकी डिलीवरी हो सकती है और आपका बेबी प्रीमेच्योर हो सकता है। सो 2 वीक्स तक मैंने बेड रेस्ट किया। देन उसके बाद 37 वीक कंप्लीट होने के बाद 38 वीक के स्टार्टिंग में हमने सिजेरियन के लिए प्लान कर लिया। जब मैं हॉस्पिटल गई और जब मुझे एडमिट होना था तो मैंने एडमिट होने के टाइम पे डॉक्टर नॉर्मल आपका चेकअप करता है, आपसे पूछता है कि आपकी सी सेक्शन क्यों किया जा रहा है, आप सी सेक्शन क्यों करवा रहे हो। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा बेबी ब्रीच पोजीशन में, दैट्स वाई डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आपका जो है सी सेक्शन ही किया जाएगा, बिकॉज जो चेकअप करते हैं वो कोई और ड्यूटी डॉक्टर थे, मेरी जो गायनेक थी वो नहीं थी। उन्होंने कहा, उन्होंने फिर से चेक किया और उन्होंने देखा कि आपका बेबी स्टिल इन ब्रीच पोजीशन। तो एट द एंड टाइम तक, मतलब ओटी में जाने से पहले तक भी मैं ट्राई कर रही थी और डॉक्टर्स से कंफर्म कर रही थी कि मेरा बेबी ब्रीच पोजीशन में ही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने मूव कर लिया हो और मुझे पता ही ना हो, मेरा जो है सिजेरियन हो जाए, जो कि नॉर्मल की अगर पॉसिबिलिटी है तो जो मेरी बेटी थी उसने हेड डाउन नहीं किया और वो ब्रीच पोजीशन में ही रही टिल द बर्थ। मैंने सी सेक्शन के लिए प्रेफर किया, मेरी फैमिली ने भी यही सोचा कि सी सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस, और मुझे भी यही लगा और मेरी डॉक्टर ने भी हमें यही सजेस्ट किया था कि सी सेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। तो मैंने सी सेक्शन से ही मेरी डिलीवरी हुई है और मैं भी ओके हूँ और मेरी बेबी भी ओके है। एट द एंड यही मैटर करता है कि मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन इतना मैटर नहीं करता है। आई नो कि सिजेरियन में थोड़ा रिकवरी टाइम ज्यादा होता है, कुछ वेट गेन हो जाता है और आप इतनी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते हो, बट हमारे बेबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारा बेबी सेफली डिलीवर हो, हर मदर यही चाहती है, तो मैं भी यही चाहती थी और शायद आप लोग भी यही चाहते होंगे जो एक्सपेक्टिंग मदर है और जिनके बेबी ब्रीच पोजीशन में है। मेरा सजेशन यही है सभी मॉमीज के लिए जिनका बेबी ब्रीच पोजीशन में है। अगर आपको डॉक्टर सी सेक्शन के लिए बोले तो आई थिंक आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नॉर्मल मेरा बेबी हो जाएगा। अगर आपकी डॉक्टर कहती हैं कि आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए तो आपको करवा लेना चाहिए। जब मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपका सी सेक्शन ही होगा तो मुझे भी थोड़ा अटपटा लगा था कि शायद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती, बट मेरे डॉक्टर ने कहा कि इट्स ओके, जब आपके बेबी को हेड डाउन ही नहीं करना है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता और आपको परेशान नहीं होना है। बस एक रीजन है कि आपका सी सेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में था। कुछ केसेस में तो ये भी होता है कि कुछ लोग तो खुद ही बोल देते हैं जाके कि हमें सी सेक्शन के थ्रू ही कराना है, हमें नॉर्मल डिलीवरी का पेन नहीं लेना है। या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बेबी नीचे खिसकता ही नहीं है, बच्चा होता भी सीधा है लेकिन नीचे खिसकता नहीं है, तो उन केसेस में भी फिर सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। कुछ मॉमीज बेचारी 24 आवर्स तक लेबर पेन लेती हैं, 12 आवर्स तक लेबर पेन लेती हैं और उसके बाद भी उनका सी सेक्शन होता है। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें नॉर्मल बेबी पोजीशन में भी
सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो इट्स ओके अगर आपको बेबी ब्रीच पोजीशन में है और आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो इट्स ओके, इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एट द एंड हमारा बेबी सेफ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मदर। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो ब्रीच बेबीज होते हैं उनके साथ मोस्टली सी सेक्शन डिलीवरी ही की जाती है। सो ये था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।